महाभारत 2024 के मरुधरा मोर्चे में जिस तरह से चुनावी जंग लड़ी जा रही है, सभी सीटें हॉट सीट बन चुकी है। कुछ सुपर हॉट सीटें हैं जिनमें शुमार है जोधपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की साख यहां दांव पर लगी है। करण सिंह उचियार्डा उन्हें प्रचार वॉर में कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। कई मुद्दे हैं जो जीत हार का मादा रखते हैं, पर जातिगत समीकरणों ने गणित उलझा दिया है। एक तरफ समाज विशेष की नाराजगी है, दूसरी तरफ इसे कैश कर पाने में एक झिझक सी। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी है। अब सवाल यह है कि लोकसभा सीट पर कौन फिट है और कौन अनफिट। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश चौधरी जी, बीजेपी के मीडिया सेल से जुड़े हुए हैं जोधपुर शहर के। संजय गौड़ जी प्रवक्ता हैं डीसीसी जोधपुर के, और भूपेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। भूपेंद्र, आपसे शुरुआत कर रहा हूं यह समझाने के लिए कि जोधपुर सीट किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण यह है कि अब तक के जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से करण सिंह उचियार्डा जी ने 6,000 रुपए की चाय पिलाई है। शेखावत जी ने 5 गुना ज्यादा 31,840 रुपए की चाय पिलाई है। तो उचियार्डा जी को कम लोगों तक जुड़ने में मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन शेखावत जी को ज्यादा मुश्किलें हो रही। लेकिन उचियार्डा जी को 9,470 रुपए की नमकीन भी खिलानी पड़ी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं भूपेंद्र भाई? स्वप्निल, तगड़ा मुकाबला जोधपुर में देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने यहाँ जो अपना कार्ड खेला है वो देखिए किस तरीके से जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर में ही बांध कर रखने का कार्ड खेला था। स्टार गजेंद्र सिंह शेखावत लेकिन जोधपुर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजपूत वर्ग से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया और करण सिंह उचियार्डा जैसे उम्मीदवार को जो है टिकट दिया। वक्ता है, बहुत शानदार वक्ता है, और जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग उनको जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसी वजह से जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मतदाता तय करेगा जीतेगा कौन, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है तो अपनी देखिए दोनों ही नेता जो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11 से 12 बजे तक फील्ड में रहना पड़ रहा है। फिलहाल जो है दोनों ही नेताओं का फोकस जो है शेरगढ़, पोखरण, पड़ौदी और लोहावट है। जोधपुर सिटी की तरफ जो है बहुत कम ध्यान दिया गया। हो सकता है कि लास्ट में जो है जोधपुर में रोड शो या 4-5 दिन का चुनाव प्रचार यहाँ देखने को मिले, लेकिन जोधपुर शहर में अभी दोनों ही दल जो है सिर्फ मंडलों की बैठकों तक ही सीमित रहे। हालांकि कुछ एक छोटी छोटी टोलियां जरूर निकलती है सुबह को चुनाव प्रचार के वक्त, लेकिन चुनाव प्रचार जो है वो एक बात और है, जो उदाहरण मैंने दिया उसी उदाहरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो पानी की समस्या का समाधान न बीजेपी न कांग्रेस कोई भी नहीं कर पाई, लेकिन प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने 16,240 रुपए का पानी पिलाया और कांग्रेस प्रत्याशी ने 15,800 रुपए का। अब तक ये भी एक आंकड़ा है जो सबमिट हो रहा है। पानी पिलाने का आंकड़ा जो है, पानी यहाँ मुख्य मुद्दा बन चुका है। देखिए बैठकों में पानी पिलाना अलग मामला है, लेकिन शेरगढ़ और पोखरण 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां है विधानसभा की जहां मुख्य मुद्दा पानी है। ठीक है, लूनी थोड़ा कवर जरूर हो चुका है, क्योंकि हमने भी पंचतंत्र में डिबेट की थी, लूनी के टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा था। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल तक जो है उन्हें जो है फ्री हैंड काम नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है जल संसाधन मंत्री होते हुए भी जो है घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। पिछली सरकार गहलोत सरकार थी, लेकिन वो 10 साल गिनाते हैं, यानी हो सकता है वो काल भी गिनाए जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था कि वसुंधरा सरकार से उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठी थी। इस हिसाब से हो सकता है कि वो 10 साल बता रहे हों, लेकिन पानी मुख्य मुद्दा है जोधपुर में। बाहरी मुख्य मुद्दा है जोधपुर में। 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है भाजपा को घेर रही है। तो भाजपा के पास मुद्दा है सनातन, राम मंदिर और जो है ठीक है भूपेंद्र, आपको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ओपन कर रहा हूं और मेरा सवाल दिनेश चौधरी जी आपसे है। राजपूत समाज की नाराजगी भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत समाज कोई नाराज नहीं है। आप पोखरण में, शेरगढ़ में, लोहावट में कहीं पर भी गजेंद्र सिंह जी की सभा देखेंगे, वह राजपूत उमड़ के आ रहे हैं। अभी इनके जोधपुर के विजेश में एक राजपूत सभा हुई थी जिसमें भी सारे राजपूत इकट्ठे हुए हैं। राजपूत में कोई ऐसी कोई खास नाराजगी नहीं है जो मीडिया तोड़-मोड़ के बता रहा है, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। वो कौन लोग हैं जो हाथों में गंगा जल लेकर कसमें खा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे अगर
हमारी ये मांग नहीं मानी गई। वो कौन लोग हैं जो क्षत्रियों के सम्मेलनों में जुटकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं? सर देखिए, गंगा जल वगैरह ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरे जो ये कस्में खा रहे हैं, ऐसे कोई एक दो आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 लाख 23 लाख का लोकसभा क्षेत्र है। हाँ। और ये ऐसे तो विरोधी कांग्रेस में भी मिल जाएंगे। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है जो कार्य करती है। हमारे 1600 बूथों पर, हर बूथ पर बूथ समितियां हैं, पन्ना प्रमुख हैं हम। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी दिनेश जी, आप गजेंद्र सिंह शेखावत की यूएसपी का अन्य किसी जगह पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने आपको इस तरह से तो घेर दिया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अन्य जगहों पर प्रचार के लिए न जा पाए, बल्कि खुद के लिए वहां पर डटे रहे, नहीं तो अगर यहां से हिले तो न जाने क्या चूक हो जाए। सर घेरने का तो अगर कहते हैं तो अशोक गहलोत भी जोधपुर में नहीं आ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे थे वो अपने बेटे के क्षेत्र से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। उनको हार के डर की वजह से जोधपुर छोड़ के जालोर जाना पड़ा। हाँ, वो तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं निकल पा रहे हैं। ये तो फिर सवाल को और गंभीर बना देता है। नहीं निकल पा रहे, अभी अपना क्षेत्र तो देखना ही पड़ेगा। एक लोकसभा क्षेत्र है, अगर अपने क्षेत्र में नहीं आएंगे प्रचारक भी है भाई, वो प्रदेश के स्टार प्रचारक भी हैं, तब तो मिलना तो पड़ेगा। वो तो प्रदेश में भाजपा द्वारा घोषित स्टार प्रचारकों के चेहरे में शुमार करते हैं। हाँ तो सर 26 तारीख के बाद में सारे पूरे देश में घूमेंगे, स्टार प्रचारक है, उसका पूरा काम करेंगे। पर राजस्थान में क्यों नहीं घूम पा रहे हैं अलग अलग सीटों पर? मैं ये पूछ रहा हूं, कम से कम 3-4 सभाएं यहां वहां कहीं कर देते तो बड़ी बात होती। सर भारतीय जनता पार्टी के साथ पास में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज है सर, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। ठीक है। और उसके अलावा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है सर। ठीक है। हमारे वो कोई ऐसा तो है नहीं पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज कांग्रेस में तो खाली पड़ा, कांग्रेस के आधे तो भाग चुके हैं। हाँ। अशोक जी अब किसके भरोसे काम करें? वो भाग के आप ही के पास आए, कुछ एक आरएलपी में भी छिटके हैं, लेकिन अधिकतर तो भाग के आप ही के पास आए। संजय गौड़ जी, मैं अब आपसे एक सवाल ले रहा हूं। संजय गौड़ जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजपूत समाज में नाराजगी है तो राजपूत समाज कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? कांग्रेस में कहां कमी है? सर रिपीट करिए, 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट करिए स्वप्निल जी। संजय जी क्वेश्चन रिपीट करिए स्वप्निल जी। हाँ जी, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ पाया। अच्छा, एक बार रिपीट करा। संजय जी, मैं ये कह रहा हूं अगर राजपूत समाज में नाराजगी है तो उन्हें अपना धनी धोरी कांग्रेस में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कांग्रेस से क्या चूक हो गई? कांग्रेस में वो क्या कमी है जो राजपूत समाज खुलकर बीजेपी के अगेंस्ट तो बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं? देखिए दिनेश जी ने अभी एक बात कही कि बीजेएस में एक सभा हुई थी राजपूत सभा की, तो आप उस सभा में एक सामान्य अंतर मैं दिनेश जी को बताना चाहूंगा कि एक सभा होती है लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचाड़े जी के बैनर तले, और कांग्रेस के जो हमारे राजपूत के जो समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, उनके नेतृत्व में वह पार्टी की सभा होती है। और भीड़ हम नहीं कहते हैं, वहां के वोटर कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं। उसके बाद में एक सभा और होती है जिसमें इनको उदयपुर से महाराजा लक्ष्मण सिंह जी को वहां पर बुलाना पड़ता है। तो आप उन दोनों की तुलना करके देख लीजिए। रही बात राजपूत समाज में जो नाराजगी की, तो 100% राजपूत समाज के जो लोग नाराज है, जिनके समाज पर इतनी बड़ी बात बोली गई है भाजपा के किसी नेता द्वारा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कसम उठाने के 2 तरीके होते हैं। कांग्रेस पार्टी कसम उठाने का पहला तरीका तो ये होता है कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाएंगे, हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे। लेकिन कसम उठाने का एक ये तरीका भी तो होता है ना कि हमें उस पर ज्यादा भरोसा है और बीजेपी ने राजपूतों के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए हम उसके पास जाएंगे। ये कसम कोई नहीं खा रहा है। वो उम्मीद तो अभी बीजेपी से रख रहे हैं। देखिए आप वो अगर उनके वीडियो जो देखा अगर सुन रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में लगभग हर जगह वो बात कर रही है, तो उसमें वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हाँ। जोधपुर में भी जैसे ऐसा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसे देंगे? वो आपकी तरफ तो आ ही नहीं रहे। मैं ये तो पूछ रहा हूं कांग्रेस में कमी क्या है? जो उनके सामने बचता है राजपूत कैंडिडेट के सामने राजपूत कैंडिडेट, तो निश्चित रूप से जो राजपूत कैंडिडेट है करण सिंह उचाड़ा, उन्हीं को वोट देंगे। वो क्यों किसी निर्दलीय के पास क्यों नहीं जा सकते? तीसरा कैंडिडेट तो उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो किसी निर्दलीय के पास क्यों नहीं जा सकते? भाई निर्दलियों के भी चुनाव जीतने का अच्छा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग निर्दलीय है? मुझे इन 2 कैंडिडेटों के अलावा भी तक ऐसा कोई मुझे तो कोई नजर नहीं आया कि जिसका कोई प्रचार प्रसार भी और वहां दिखे हो। ठीक है, ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं दिनेश जी, एक छोटा सा आप काउंटर कर लें, फिर मैं भूपेंद्र के पास जाऊंगा। सर राजपूत के नाराजगी की बात बता दूं, करण सिंह जी को टिकट मिलने से
मारवाड़ राजपूत सभा के जो अध्यक्ष थे वो छोड़ के बीजेपी में आ गए। हनुमान सिंह जी खांगटाउन का नाम है, जो कांग्रेसी थे। लेकिन सर, आप अगर राजपूत समाज की नाराजगी को नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे बताइए, राजनाथ सिंह को मेहनत क्यों लगानी पड़ रही है? उदाहरण वीके दिनेश सिंह को भाई क्यों को आना पड़ देना रहा है? चाहूंगा, मेरे को मौका दीजिएगा आप। हाँ नहीं, लेकिन दिनेश भाई सवाल तो यही है ना, फिर राजनाथ सिंह को क्यों जोर लगाना पड़ रहा है, वीके सिंह को क्यों आना पड़ रहा है, क्यों राजपूत समाज के चेहरों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है? जीतने का होता है, जगह जगह बिठा के उनसे मान मनोबल का दौर चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। अमित शाह जी भी लग रहे हैं, बात तो सबसे नहीं। अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा कैसे लड़ेगा? ठीक है, हाँ संजय जी क्या बोल रहे हैं आप? शॉर्ट में बोलिएगा। उसको क्यों बुलाया? ठीक है, हाँ संजय जी क्या बोल रहे हैं? एक बार राहुल गांधी को बुला के देखें। हाँ संजय जी। देखिए, दिनेश जी ने कहा हनुमान सिंह जी कांगटा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले उन्होंने कारण, जो भी कारण रहा होगा, उनका व्यक्तिगत रीजन रहा होगा कि राजपूत समाज के अध्यक्ष थे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने वहां से चुनाव लड़ा था सरदारपुरा में। तो अगर उनका समाज में इतना इफेक्ट होता तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि राजपूत समाज के वोट वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करवा सकते थे, लेकिन उनका अंदर मुझे कोई ऐसा दम नहीं लगा, तो सतह ही उनको वहां से पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है भूपेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भूपेंद्र, अभी जो मैं बाहरी बना, मैं आ रहा हूँ, आप दिनेश जी और संजय जी आप रुक जाएं। ठीक है दिनेश जी और संजय जी अब आप रुक जाएं, मैं 2 पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। भूपेंद्र बिश्नोई मेरे साथ हैं। भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं वस्तुस्थिति, क्या राजपूत समाज की नाराजगी गेम चेंजिंग के तौर पर सामने आ रही है, या आपको लगता है कि नहीं चीजें धीरे धीरे और पकेंगी? जी देखिए, ये जो दिनेश जी ने बात की थी उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि हनुमान सिंह खांगटा कांग्रेस जो है भाजपा में जरूर शामिल हुए, लेकिन जहां हनुमान सिंह खांगटा की ऑफिस है राजपूत सभा भवन, वहां बैठक होती है और राजपूत समाज ने जो है प्रतिज्ञा ली थी कि हम जो है उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। पहला दिनेश जी का जवाब। दूसरी, बीजेस की मीटिंग। बीजेस वो इलाका है जोधपुर शहर का जहां सबसे अधिक संख्या में जो है राजपूत जाति के लोग रहते हैं और दूसरी जातियों के भी लोग रहते हैं। दोनों बैठकें लगभग बराबर बैठकें थी, क्योंकि हनुमान सिंह खांगटा जो है उनकी बैठक पहले हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत की ये दूसरी बैठक थी। एक दिन पहले जो है हनुमान सिंह जो है करण सिंह उचाड़ा से 2 दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत उसी जो है शिव मंदिर में जाते हैं, वहां जो है सुबह की शाखा में शामिल होते हैं और वहां रस्साकसी का भी जो है आयोजन होता है, ये शायद दिनेश जी को याद होगा। तो राजपूत समाज की बैठकें थी, दोनों लगभग बराबर बैठकें थी और दोनों ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंकी ये बताने के लिए कि किसके साथ जो है समाज खड़ा है, क्योंकि दोनों राजपूत समाज से आते हैं, तो ये बताने की कोशिश की गई कि उनके साथ उनका समाज खड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो है मतदाता जो राजपूत समाज किसको जो है सिरमौर बनाता है, या दोनों को बराबर रखता है, या एक को ज्यादा बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात आती है दूसरे वर्गों की, तो उसमें जाट, बिश्नोई और SC/ST मतदाता, उनके अलावा मोमडेंस मतदाता, ये मतदाता जो है की फैक्टर साबित होंगे, ये किसके साथ जाते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा को उम्मीद जोधपुर शहर की 3 सीटों से है। इन 3 सीटों से जो है भाजपा कितनी लीड ले पाती है, ये भाजपा को बड़ी उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें कितनी लीड मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी कितनी मिलती है। लेकिन भाजपा को उम्मीद जोधपुर शहर से, तो कांग्रेस को उम्मीद जोधपुर ग्रामीण से है, जहां पानी मुख्य मुद्दा है जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अब आ जाते हैं बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दे पर भी, क्योंकि वो भी काफी हॉट चल रहा है, उस पर भी कुछ बातचीत करनी मैं सोचता हूं कि कर ही लेनी चाहिए। संजय गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस मुद्दे को हवा देने का फायदा क्या? राजस्थान में तो इतिहास है बाहरियों के जीतने का कई जगहों पर, और दूसरा फिर कोई अगर यहाँ बाहरी है तो कोई दूसरे इलाके में भी तो बाहरी है जो यहाँ का अपना था। देखिए, बाहरी मुद्दा ये हमको इसलिए उठाना पड़ गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जोधपुर की जनता ने 2 बार मौका दिया। उस 2 बार मौके में उन्होंने क्या विकास कार्य किए, वो खुद उन्होंने एक बुकलेट छापी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि जोधपुर की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उन्होंने 0 पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो आम जनता के बीच में पड़ा कि भी बाहरी व्यक्ति बाहरी होता है और अपना व्यक्ति अपना ही होता है। तो करण सिंह जी निश्चित रूप से हमारे अपने उम्मीदवार हैं, होगा और अपना अपना ही होगा। देखिए, वो वहां की जनता तय करेगी उनको क्या करना है। नहीं, अगर मैं जोधपुर की बात करूंगा, जोधपुर सीट की बात करूंगा। मैं यही कह रहा हूं कि बाहरी को हवा देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हवा की बात नहीं है, ये आम जनता की, और हमने 10 सालों में देख लिया गजेंद्र सिंह जी से आप उस चेहरे को नहीं स्वीकार कर पाए, इसलिए वो बाहरी घर का होता है। आप उस चेहरे को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए वो चेहरा बाहरी हो गया।
नहीं, हमने तो देखे, हमारे लिए तो करण सिंह जी ही चेहरा है। गजेंद्र सिंह जी हमारे लिए कभी चेहरा थे ही नहीं। ठीक है, करण सिंह उचाड़ा ही हमारे यहाँ के जाय जन्म है, तो उम्मीदवार हमारे कांग्रेस के वही है। ठीक है, वही हमारे उम्मीदवार है। ठीक है। दिनेश चौधरी जी, आपसे भी मेरा सवाल है, कांग्रेस का ये गिनाना कि भेदभाव रखा गया है या पूरी ताकत के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत इलाके के विकास के लिए नहीं लग पाई, ये तो खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी कह रहे हैं ना कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। अब वो उस पीरियड को भी गिन ले रहे हैं जिस पीरियड में राज्य सरकार थी, तो फिर रिपोर्ट कार्ड कहां से बेहतर हुआ? सर मैं आपको पहले तो ये बारी मुद्दे पे बता दूं, 15 साल श्रीमान अशोक जी मुख्यमंत्री रहे और जोधपुर उनका घर नगर था, और वहां से अगर उन्होंने विकास किया होता तो वैभव गहलोत को भागना नहीं पड़ता। और पिछली बार वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा। अब ये कह रहे हैं साहब कि भाई इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनको अब जालोर जाना पड़ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपको पिछली डिबेट में भी इसका जवाब दिया था स्वप्निल जी। राज्यसभा में दिनेश भाई, लेकिन ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। देखिए, रणनीतियां पार्टियां अपने अपने हिसाब से बनाती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, विधानसभा चुनाव में आपके सांसदों को उतार दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से भगा दिया। हमेशा सर्वे बेस्ड पार्टी है। संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, संजय जी 2 सेकंड रुक जाइए, लेकिन जोधपुर की जनता की डिमांड संजय जी 2 मिनट रुक जाइए। दिनेश भाई 2 मिनट, दिनेश भाई मेरी बात सुनिए, दिनेश भाई मेरी बात सुनिए। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से रणनीतियां बनाते हैं, ठीक है? अरे दिनेश जी, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। दिनेश जी 2 मिनट, आपको अब सवाल सुनना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई बीजेपी ने भी तो कई सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने उनको भगा दिया या वहां से हटा दिया, है ना? या विधानसभा चुनाव में आपने किसी को यहां से वहां कर दिया। अब मैं आपसे कहूं कि राजेंद्र राठौड़ को आपने चूरू से हटा के आपने सरदार शहर भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो टिकट बदलना किसको कहां से लड़ाना है ये तो पार्टियां तय करती हैं। सवाल यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपना 100% इलाके को नहीं दे पाया? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने यथासंभव पूरा कार्य किया। पिछली सरकार ने जो भी अड़ंगे लगाए उसके कारण मैं 100% नहीं कर पाया, और उसकी उनकी वजह से ERC बड़ा अटकावा रहा। नहीं, और उसकी पिछली सरकार का क्या? गहलोत सरकार में साथ नहीं मिला। 2018 तक तो राज्य सरकार थी, 2018 तक राज्य सरकार थी। उसके लिए वो कह रहे हैं कि उस वक्त जयपुर तक पहुंच नहीं थी। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उसमें वे कृषि राज्य मंत्री थे। इस सरकार में ही वो जल शक्ति मंत्री थे। ठीक है, तो कृषि राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या दे दिया था इलाके को, ये तो आपको सोचना होगा। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने पूरा योगदान दिया। अरे भाई, कृषि एक बात बताइए, कृषि राज्य मंत्री थे का मतलब क्या है? सरकार तो मोदी सरकार ही थी ना। अगर उनको पानी लाना होता और गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री, तब के जल संसाधन मंत्री को कहते कि हम यहाँ पर पानी लाना चाहते हैं, तो वो जल संसाधन मंत्री क्या नहीं आगे बढ़ते? तो मैं गजेंद्र सिंह जी के जल शक्ति मंत्री के एक एक कार्य गिना सकता हूँ। बताइए। वो खुद नहीं गिना रहे, वो खुद नहीं गिना पा रहे हैं, और दिनेश जी के पास में पूरा उनका चिट्ठा पड़ा है कि वो उनके काम गिना देंगे। वो गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी सर। डिबेट का समय बहुत कम रहेगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं डिबेट पे ही रह लेता हूँ, टॉपिक्स पे ही रह लेता हूँ। संजय भाई एक बात मुझे बताइए जी। राम का मुद्दा जैसे ही उन्होंने गिनाया, उचियाडा जी को भी मंत्रोच्चारण मंचों से करना पड़ा। उन्हें भी ये बताना पड़ा कि देखो मैं भी शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, मुझे भी मंत्र आते हैं, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के एक बयान को बीजेपी निशाना इसलिए बना पाई क्योंकि प्रियंका गांधी ने वैसा बयान दिया। तो उस पिच पर तो आप है ही नहीं, क्यों दौड़ना चाहते हैं? देखिए, पिछली बार भी इस मुद्दे पे बात हुई थी कि करण सिंह जी उचाड़े ने मंत्रोच्चार किया, और ये मंत्रोच्चार करके या अपना आप को भगवान श्री राम का या मातोश्री का भक्त कह के वो ये सिद्ध नहीं करना चाहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, वो हिंदू है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे भी शास्त्रार्थ आता है, मुझे भी भगवान का उतना स्मरण है जितना आपको है, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का या मातेश्वरी का कई भी स्थान वोट मांगने के लिए नहीं करूंगा। उसके बाद भी उन्होंने कई बार मंत्रोच्चारण कर दिया, कई इंटरव्यूज में भी नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है इस बात को बार-बार करना पड़ रहा है। ये होता है दिनेश भाई कि भाई अगर आप भगवान श्री राम का नाम लेके वोट मांग रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो अगर कहीं शास्त्रार्थ करना तो मैं उसके लिए तैयार हूं। दिनेश भाई, ये बात करण सिंह उचाड़ा ने मंच के माध्यम से कही है। संजय भाई मुझे एक बात बताइए, आप क्रिकेट देखते होंगे, उसमें बल्ला हाथ में रहता है और बल्ला ऐसे चलाया जाता है। बेसबॉल एक गेम होता है, उसमें वो अलग तरह का एक बैट होता है, उसको भी ऐसे ही घुमाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं वो बेसबॉल के भी भगवान हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ना, मैं ये कह रहा हूं आप गलत पिच पर उतर रहे हैं। एक फर्क है सर,
नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल सही पिच पे उतरे हुए हैं सर। हाँ। क्रिकेट में अलग अलग तरह की बॉल आती है, कोई स्पिन डालता है, कोई गुगली डालता है, कोई फुल टॉस डालता है, कोई शॉर्ट पिच डालता है, कोई बाउंसर डालता है। ठीक तो है। हर बॉल को उसके हिसाब से मारा जाता है। ठीक है, और बेस्ट बॉल में तो उस बॉल को सीधा ही फेंका जाएगा। ठीक तो है। उस गोल बल्ले से आप उसको चाहे जैसे खेल सकते हो। ठीक है। दिनेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? दिनेश जी शॉर्ट में जोड़िए, फिर मैं भूपेंद्र के पास जाऊंगा। संजय भाई कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, मांग रही है। ठीक क्या है। गलत है? आज इन्होंने जोधपुर में होर्डिंग्स लगाए हैं रामनवमी की शुभकामनाओं के, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो है, करण सिंह जी की फोटो है। तो वो क्या राजनीतिक मुद्दा नहीं हुआ? वो आज ये आपके नाम भावना पे वोट प्रेषित मांग की नहीं हमने। मांग रही। देखिए साहब, जब तक क्या होता था कि हम लोग हमारी भावनाएं नहीं देते थे, हम लोग कहते थे। ठीक है। अब आज हमने भगवान श्री राम की शुभकामनाएं ये तो संजय भाई आपका यूटर्न हुआ। पेट में दर्द होने लग गया है कि जोधपुर में आपने बैनर क्यों ये लगवाए। तो नहीं संजय भाई, रामनवमी की शुभकामना नहीं देखी है, वो आज रामनवमी की शुभकामनाएं दे ठीक रहे है। हैं। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा दिनेश जी, कल करण सिंह जी उचियाड़ा के पैतृक गांव में टेक्स्ट जो हर साल होता है, टेक्स्ट पिछले ट्वीट 25 सालों से हो रहा है, रामनवमी पर 151 कन्याओं कांग्रेस का को जिस तरह पूजन से करके बधाई भोजन देती है, कराया गया है। फोटोज हर के साल साथ वहां पर वो रामनवमी पर रामनवमी ट्वीट का करना उत्सव ये एक मनाते नया हैं। स्टेप है ये पहले कांग्रेस बार का। नहीं हुआ है, केवल आम जनता को और आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, मैं आप दोनों को अप्रोच रहा हूँ। भूपेंद्र बिश्नोई आपके पास में आ रहा हूँ। इसलिए आपको आप लोगों को लगा रहा है कि इतना हाँ, तो हम भी स्पष्ट है। भगवान श्री राम के अब 2 मिनट, अब संजय भाई आप रुक जाए और दिनेश जी आप भी रुक जाए। ठीक है, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज। भूपेंद्र, मेरा सवाल ये है कि ये तो समझ में आ रहा है कि दो सबसे बड़े इश्यूज अभी फिलहाल इस वक्त तक क्या है, मामला सेकंड फेज में सॉल्व होना है, अभी एक लंबा सफर तय करना है। अरे संजय जी रुकिए ना 2 मिनट, संजय जी 2 मिनट रुक जाइए, संजय जी 2 मिनट रुक जाइए। भूपेंद्र, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड फेज की वोटिंग में अभी समय है और जब तक खुलकर प्रचार किया जा सकता है उसका भी बहुत सा मौका बीजेपी के पास अवेलेबल है, कांग्रेस के पास अवेलेबल है। लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आज अभी तक इस वक्त तक सबसे बड़ा मुद्दा जो दो बनकर उभरा है वो एक तो स्थानीय वर्सेस बाहरी का है और दूसरा राजपूत समाज की नाराजगी का है। क्या इसके अलावा और कोई मुद्दा इसके आसपास इन्हें टक्कर दे रहा है? जी देखिए स्वप्निल, जो है एक बड़ी बात यहाँ जोधपुर में ये देखने को मिलती है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको जो है करण सिंह उचियाड़ा ने जिस तरीके से मंत्रोच्चार किया, जिस तरीके से जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वो तो भाजपा को जो है उस मुद्दे का जो है बेनिफिट लेने से कहीं ना कहीं करण सिंह उचियाड़ा रोक रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपको बताऊं तो पानी ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा मुद्दा है। इंदिरा गांधी नहर का पानी जरूर आता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में सप्ताह में एक दिन पानी सप्लाई होता है और कुछ दिनों तक तो जो है लगातार ये चर्चा का विषय बना कि शेरगढ़ इलाका जो है या पोखरण इलाका है, लगभग 1000 रुपए में एक टैंकर जो है लोगों को खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार थी, जल जीवन मिशन पर जो है काफी काम होने की बातें की गई, भाजपा सरकार थी तो भी जल जीवन मिशन की और घर घर नल पहुंचाने की बातें की जा रही है, लेकिन पानी पहुंचा नहीं ग्रामीण इलाकों में घर घर। ये मुख्य मुद्दा है ग्रामीण इलाकों में, जहां से जो है कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शहरी इलाका है, शहरी इलाके में जो है सबसे बड़ा मुद्दा था वो जो है भाजपा चाहती थी कि राम मंदिर के मुद्दे को बुनाए, लेकिन जिस तरीके से करण सिंह उचियाड़ा का चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, आज जिस तरीके से रामनवमी का मेला भी चल रहा है, जोधपुर में बड़ी रामनवमी पर शोभा यात्रा होती है, 350 झांकियां हैं, तो वहां जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत पहले पहुंचे तो उससे कुछ ही देर बाद जो है करण सिंह उचियाड़ा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी जो है भगवान राम की वहां पूजा की है। तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो है करण सिंह उचियाड़ा यहाँ जोधपुर शहर में भी जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यूं ही नहीं ये सुपर हॉट सीट बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई आपका, दिनेश जी आपका भी और भूपेंद्र आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।